नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजीठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि 2 वर्ष पहले आप स्वामी जी जब यहाँ आए थे तब मुझे संगीत छोड़ देने को कहा था, उसका अर्थ मैं क्या समझूं? 15 वर्ष का था तब से गिटार बजाता हूँ। इससे होने वाली इनकम मुझे आश्रम तक आने जाने के खर्च में सहायक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो प्रभु जी, मैंने कहा भी था, मुझे याद भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि शायद मैंने कहा था कि ये संगीत वाले जलसों में जाना या संगीत सीखना हमारे साधकों के लिए काम की चीज़ नहीं है। ये किस रेफरेंस में कहा था यह आप भूल गए हैं लगता है। अब एक उदाहरण देता हूँ, फिर अपनी बात भी करेंगे। उदाहरण में ये है कि एक जन सामान्य व्यक्ति, कोई युवक किसी गुरुजी के शरणागत हुआ। उसने कहा कि अब मुझे आप अपनी शरण में ले लो, अपना चेला बना दो और मुझे अब ये संसार का काम नहीं करना है। गुरुजी ने कहा ठीक है, आ जाओ। आ गया, आश्रम का काम करता था लेकिन बीड़ी बहुत पीता था। तो गुरुजी के पास फरियाद पहुंची कि ये आदमी बीड़ी पीता रहता है। गुरुजी ने बुलाया कि अरे भाई, आश्रम में तो ये बीड़ी तंबाकू नशा वशा नहीं होना चाहिए, ये तो यहाँ नहीं चलता है, तुम्हें बीड़ी छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा गुरुजी कितने सालों से, बचपन से करीब जब से मैं इस व्यसन में लगा, उसको इतने साल हो गए, अब मैं नहीं छोड़ सकता इसको, ये इतना गहरा व्यसन हो गया है। अच्छा तो फिर क्या करे? तो उसने कहा ऐसा करो कि महीने में 1 दिन पी लो। उसने कहा गुरुजी इतना लंबा नहीं चलेगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है चलो, सप्ताह में 1 दिन पी लो। तो तय हुआ कि भाई रविवार को बीड़ी पिएगा। कोई बात नहीं, अकेले में कहीं जाकर पी लेना, किसी को पता ना चले, ताकि कोई उसकी बैड इफेक्ट ना पड़े। तो उसने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो ये चला सिलसिला। रविवार तक वो इंतज़ार करता कि रविवार कब आएगा तब मैं बीड़ी पीऊँगा। तब वो 2, 3, 4 ज़्यादा और भी पी लेता, लेकिन रविवार को 1 दिन पीता। वो गुरु का आज्ञाकारी था। एक दिन ये हुआ कि गुरु कहीं बाहर गए, कहीं विजिट में, कहीं दूसरे गांव चले गए कोई काम से। 2, 4, 5 दिन या सप्ताह 15 दिन वहाँ उसको रुकना था। और बीच में रविवार आया तो उस लड़के ने देखा कि गुरुजी तो है नहीं और रविवार की तो हमें छूट है, तो हम पी लेते हैं। तो उसने बीड़ी पीना शुरू कर दिया। किसी ब्रह्मचारी ने देखा तो उसने पूछा अरे तुम ये क्या कर रहे हो, बीड़ी पी रहे हो? तो उसने कहा अरे तुम्हें पता नहीं है, गुरुजी की आज्ञा है रविवार को बीड़ी पीना। तो उस लड़के ने सोचा कि अच्छा गुरुजी ने इसको ये आज्ञा दी, इतना अभी आया और इसका इतना मान बढ़ गया और गुरुजी का ये प्रिय हो गया, मतलब गुरुजी ने इसको राज की बातें बताई है। तो गुरुजी ने हमें नहीं बताया लेकिन इसको बताया कि रविवार को बीड़ी पीना, तो हम भी पिएंगे। तो सब चेले लोग जितने थे 2, 5, 15 सब लोगों ने बीड़ी पीना शुरू कर दिया रविवार को। और 15-20 दिन या महीने के बाद जब गुरुजी आए तो उसे पता चला, धीरे धीरे बात तो फैलती है कि गुरुजी आपने हमें नहीं कहा लेकिन हमने जान लिया कि रविवार को क्या करना है। अरे भाई क्या करना है, क्या हमने नहीं कहा? तो उसने कहा हाँ, आपने उस चेले को बताया रविवार को बीड़ी पीना चाहिए। अरे मूर्खो, हमने रविवार को बीड़ी पीना चाहिए ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो रह नहीं पा रहा था तो उसको पहले कंट्रोल किया, संयम किया। और फिर धीरे धीरे कहेंगे कि अब रविवार को भी छोड़ दो, या तो रविवार को 1 ही पियो, फिर कहेंगे कि छोड़ दो, ऐसे छूटेगा उसका व्यसन। लेकिन सब ने समझ लिया कि रविवार को बीड़ी पीना चाहिए। तो प्रभु जी, हम हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने शायद कुछ स्पष्टता नहीं की होगी, इसलिए आप ऐसा समझे कि संगीत छोड़ देना चाहिए। हमने ये कहा था, इसलिए कहा था और ऐसे कहा था कि अगर हम अपनी परमार्थ की यात्रा में लगे हुए हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े हुए हैं, साधना कर रहे हैं, तो फिर ये मनोरंजक साधनों का हमें अट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। गीतों का, संगीतों का, सिनेमा का, टीवी का, पार्टी का,
समारोह का, जन्म समारोह हो या लग्न समारोह हो या मृतक के पीछे जो भी क्रियाएं होती है उसमें जो लोग एकत्रित होते हैं, उन सब का हमें आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसको हमें त्यागना चाहिए ताकि वह हमें विक्षेप न करे। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि संगीत छोड़, हमने ये कहा कि भाई ये समारोह का त्याग करना चाहिए। तो आपने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है कि हम तो किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे, अपने पोते के भी बर्थडे पार्टी घर पर हो रही है तो हम भाग जाएंगे घर से बाहर। तो ये तो क्या बात हुई, ये तो मूर्खों जैसी बात हुई। ये हमने नहीं कहा था। हमने ये कहा कि जब आप साधना में लगे हो तो ये मनोरंजन के लिए हमारे कोई साधन, अब हमें हमारे मन को रंजन कहाँ मिलता है? हमारे मन को अब परमात्मा में रंजन मिलता है, ईश्वर की भजन में, ईश्वर की साधना में, ईश्वर के स्मरण में, नाम जप में हमें खुशी मिलती है। रंजन माने मन को खुश करना, तो हमें खुशी तो यहीं पर मिलती है। तो फिर ये सांसारिक मनोरंजन के साधन जो हमें फिसला रहे हैं, हमें वासनाग्रस्त कर रहे हैं, उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। लेकिन आपने अब बताया कि आप 15 साल से ये गिटार बजा रहे हैं और आपके ये इनकम का एक साधन भी है। आपकी शायद स्थिति ऐसी नहीं होगी कि आप शौक के लिए इसको बजाते, लेकिन आपने इसको जीवन की ज़रूरियातों को पूरा करने के लिए, या समझो आपने जैसे लिखा है कि इसके पैसों से मैं आश्रम आता जाता हूँ, इसमें मुझे सहायता मिलती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सत्संग के लिए आश्रम आना जाना, उसके लिए जो रिक्शा विक्शा करनी पड़े या पेट्रोल डलवाना पड़े अपने स्कूटी में, तो उसके लिए जो खर्च चाहिए, हमें पैसे चाहिए, वह आप इस संगीत से पैदा करते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। आपका लक्ष्य तो अच्छा है, करो, जरूर करो। देखो, सज्जन भी कसाई था, सज्जन कसाई। ये कर्माबाई देख लो, ये कर्माबाई खिचड़ा बनाती थी और जगन्नाथ जी वहाँ खाने के लिए आते थे, तो उसकी भावना क्या रही होगी। देख लो कि ये हम प्रसाद बना रहे हैं, हमारे प्रभु जी आएंगे, बाल रूप में आएंगे या बच्चे के रूप में आएंगे, उसको हम ये नैवेद्य खिलाएंगे, ये भावना रही होंगी। आपकी भावना भी, जब भी आप कोई संगीत पार्टी में भी जाओ, आप पैसे कमाने के लिए एज ए इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, तो भी आपको यही सोचना है कि मैं मेरे प्रभु को खुश करने के लिए बजा रहा हूँ। गीत चाहे कोई भी बज रहा हो, उसका अर्थ आपको आध्यात्मिक कर देना है। मन में ये आध्यात्मिक अर्थ चलता रहे और आप गिटार बजाते रहो। मैं तो कहता हूँ आप उसमें इतने माहिर हो जाओ कि बजाते बजाते आप थॉटलेस हो जाओ, नो माइंड हो जाओ, ऐसी आपकी समाधि स्थिति हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। ये भी एक रास्ता है। हर एक इंद्रिय, 5 इंद्रियों के जो विषय है ना, वो हमें कहीं ना कहीं पहुंचाता है, थॉटलेस करने में सहायक होता है। जैसे सुगंध है तो खुशबू आएगी तो हमारी आंखें बंद, कितनी अच्छी खुशबू है। ये जब आप कर रहे हैं ना, तब आपकी बाकी सब इंद्रियां विराम पर है, मन बिल्कुल शांत है, तो ये अच्छी बात है। आप थॉटलेस हो जाओ। और हर एक गीत का, चाहे कोई भजन तो बजाते नहीं होंगे, मैं नहीं मानता हूँ ये पार्टी में भजन बजता होगा। आप जाते होंगे तो ये सिनेमा के गीत बजाने के लिए या कुछ ऐसा संगीत बजाने के लिए जाते होंगे, तो उस गीतों का भी आप अपना अर्थ निकाल लो। गाने वाला चाहे कुछ भी गा रहा है, लेकिन आप अंदर में अपने मन में ऐसे अर्थ निकालो जो आध्यात्मिक हो। जैसे मैंने कई बार ये कहा है, एक गीत का, आज मैं दूसरे गीत का उदाहरण आपको देता हूँ। देखो, ये जीवात्मा है, उसकी यात्रा कहाँ तक की है? जीवात्मा को परमात्मा होना है, जीव को शिव होना है, वहाँ तक की उसकी यात्रा है। उस यात्रा में उसको कौन साथ देता है? उसके गुरुजी साथ देते हैं, उसके ईश्वर साथ देते हैं, परमात्मा साथ देते हैं, वो सहायक होते हैं। बाकी संसार के मिथ्या पदार्थ क्या सहायक होंगे? वो स्वयं अनित्य है, वो नित्य की प्राप्ति कैसे कराएंगे? तो अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक हमारा साथी कौन है? हमारे यात्रा का साथी कौन है? परमात्मा है या गुरु है? तो परमात्मा को संबोधित करके या गुरु को संबोधित करके आप उसको हम सफ़र बना लो, और फिर चाहे गाना बजता रहे। किसी राह पर, किसी मोड़ पर, हमें कहीं चल न देना तुम, छोड़ कर मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र। कौन है हमारा हम सफ़र? यात्रा तक, लक्ष्य तक पहुंचने में सदगुरु हमारे हम सफ़र है।
तो हम उसको ध्यान में रखकर ये गीत बोले, कहीं चल न देना हमें छोड़कर। हमें छोड़ नहीं देना, हम तो गलती करेंगे, जन्मों से बेवकूफ़ है, गलती क्यों नहीं करेंगे, गलती जरूर करेंगे, लेकिन आप हमें सुधारना, आप हमें सिखाना, गिरने लगे तब आप हमें संभालना, हमारी बाह पकड़ना, जब हमारी नैया डूबने लगे तब आप उसको संभाल लेना खिवैया बनकर। ये गुरु के प्रति जो अपनी परमात्मा दृष्टि है, परमात्मा ही गुरु के रूप में हमें गाइड कर रहा है। परमात्मा कैसे आएगा? निर्गुण निराकार जो सत्य चित आनंद परमात्मा है, वह इस संसार में अस्तिभाती रूप में अभिव्यक्त हुआ है। वही हमारे गुरु के अंतःकरण में गुरु रूप से, तत्व रूप से प्रकट हो रहा है। तो वही तो हमारा हम सफर है सही मायने में। कौन हम सफर? जन्म से लेकर मृत्यु तक जो घरवाली साथ देती है वो हम सफर है क्या? एक बात उल्टी हो जाए तो डाइवोर्स हो जाए, एक बात आपने ठीक नहीं कही तो झगड़ा हो जाए, ये हम सफर ऐसे होते हैं क्या? हम सफर तो ये है, चाहे हम कुछ भी करें, तुम्हारी अच्छाइयों से भी प्यार, तुम्हारी बुराइयों से भी प्यार। हमारी बुराइयों से भी प्यार करने वाला तो एक ही है, हमारे परमात्मा है। और परमात्मा का गुरु का रूप लिए हुए परमात्मा है और गुरु है। स्थूल रूप में हमें जो गुरु दिखते हैं, वास्तव में वो परमात्मा है। या तो परमात्मा को ही हम सफर बना लो, या सदगुरु को बना लो, या किसी संत को जो आपको गाइड कर रहा है उसको हम सफर मान लो। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी मुश्किल हो, जब भी गिरने लगो, जब भी फिसलने लगो, उसकी शरण में चले जाओ कि महाराज जी ये हो रहा है, अब हम क्या करें, आप हमें जल्दी जल्दी मार्गदर्शन दीजिए, हमें गिरना नहीं है, हमें फिसलना नहीं है, या तो फिसल गए हैं तो महाराज जी आप अब हमें उठाओ, तो वो उठाएंगे महाराज। और परमात्मा दृष्टि हर गीत में रखी जा सकती है। हर गीत में एक नायक एक नायिका के लिए गाता है ना, किसके लिए गाता है? या तो नायिका अपने नायक के लिए, तो हमारे परमात्मा, हमारे गुरु हमारे नायक है, हम उसकी नायिका है। जब नायक गाता है तो हम नायक है, वो हमारी नायिका है। क्या फर्क पड़ता है? आप उसको नायक बना लो, नायिका बना लो, लेकिन है वही हमारे हम सफर, और कोई हम सफर नहीं है। कहीं चल न देना छोड़कर, उसका साथ न छूट जाए, ऐसी कभी परिस्थिति है भगवान पैदा मत करना कि हमें हमारे हम सफर छोड़कर चले जाए। तो ये संगीत है महाराज। ऐसे संगीत को तो पकड़ के रखना चाहिए, छोड़ने की तो बात ही कहाँ पर है। लेकिन अगर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए या वाहवाही जुटाने के लिए या सिर्फ पैसे अपने भोग के लिए, पैसे कमाने के लिए जा रहे हो, तो ऐसा संगीत हमारे काम का नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही था। तो हमें लगता है हर एक परिस्थिति में हम परमात्मा को, हमारे सदगुरु को सहायक, हमारा साथी, हमारा हमसफर, हमारा हमजोली बना सकते हैं महाराज। ये कला हमें सीख लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये संसार है, हर कदम पर ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। परमात्मा को याद करो, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। परमात्मा की दो आंखें, सूर्य और चंद्र, ये उठे सुबह चले, जब ये निकलते हैं, खुलते हैं ये नेत्र, तो सुबह हो जाती है। ये झुके शाम ढले, जब ये मुंद लेते हैं तो शाम हो जाती है। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। जाओगे कहाँ पर? जहाँ पर भी जाओगे सूर्य चंद्र तो होंगे ही, इन्हीं के तले मेरा जीना मरना है। देखो कितना उत्कृष्ट भाव है, इसको पकड़ो। संगीत में जो भाव छिपा हुआ है, जो रिदम छिपी हुई है, जो हमारे अंतःकरण की वीणा को बजा देती है, झंकृत कर देती है, उसको पकड़ कर चलो महाराज। संगीत आपकी साधना बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ हर चीज आप जो भी करते हो वह साधना बन सकती है। हमारी दृष्टि बस बदल जानी चाहिए, दृष्टि परिवर्तन हो जाना चाहिए कि हम जो भी हम रसोई करते हैं ना, किचन में हम खाना पका रहे हैं, वो भी प्रसाद बन जाएगा। हम झाड़ू बुहारी कर रहे हैं, वो भी मंदिर की सेवा हो जाएगी। हमारा घर मंदिर हो जाएगा, हमारा मन मंदिर हो जाएगा, हमारा तन मंदिर हो जाएगा। हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। बस हमें परमात्मा से ही लगाव रहना चाहिए। जो भी आप करो, खाओ पियो, सुनो बैठो, सूंघो सो, जगो चलो फिरो, जो भी करो उसी के लिए।
उसी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, तब फिर ये आपका संगीत आपकी साधना बन जाएगा। हमें लगता है वीनू भाई जी को थोड़ी स्पष्टता हो गई होगी। हरि